फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने वूल से बनाई है सर्दियों के लिए। 4 और 5 नंबर का घेरा बिल्कुल सेम बनता है। दोनों चोली के लास्ट में 24 डबल क्रोशे होते हैं जिनसे हम घेरा बनाते हैं। तो 4 में बस आपने इतना करना है कि इसमें एक आप या 2 राउंड ये बीच वाले कम बनाए, उसके बाद ये बना लें तो घेरा थोड़ा छोटा हो जाएगा। बाकी नंबर्स में आपने इसे बनाना है तो मेरे चैनल पर देखिए सभी साइज़ की चोली की वीडियो है, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर घेरा स्टार्ट किया है उसी तरह से बना सकते हैं। बाद में आप ये फ्लावर लगा लें। जैसे 2 नंबर 3 में बनाना है तो इसके 3 राउंड 2 राउंड कम बनाएंगे तो इसका छोटा हो जाएगा, डायमीटर कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर बड़ी बनाते हैं तो इसमें 2 राउंड आप बीच वाले ज़्यादा बनाएंगे तो इसका डायमीटर बड़ा हो जाएगा। बाकी आप चोली को किस तरह से इजीली ढूंढ सकते हैं, देखिए मेरी जो भी न्यू वीडियोस होती हैं, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके यहाँ पर मोर लिखा है। मोर के ऊपर जाएंगे तो ये डिस्क्रिप्शन खुल जाती है। यहाँ पर मोर को टच कीजिए तो यहाँ पर सभी जो है यहाँ पर लिंक दिए होते हैं। जैसे ये प्लेलिस्ट के लिंक है श्रग एंड जैकेट का, और ये वुलन ड्रेसेस का, समर ड्रेसेस का, थाल पोश का, ये लिंक दिए हैं। ये सभी बेसिक घेरे हैं कि फ्लैट सर्कल किस तरह से बने, उसमें खिंचाव या झोल ना आए, तो ये बेसिक घेरे का लिंक है। और ये देखिए हैट का है, ये हैट का है। सभी साइज़ की 0 से लेकर 10 तक की हैट का लिंक दिया है। इसी तरह से 0 से लेकर 15 तक की चोली का यहाँ पर लिंक है। मतलब अगर आपने इसे 7 नंबर में बनाना है तो ये 7 नंबर की चोली को आप ओपन कर लें, यहाँ से देख के चोली बना लें। मतलब अगर आपको चोली नहीं मिलती तो आप ड्रेसेस की डिस्क्रिप्शन को खोल के वहाँ से चोली बना सकते हैं और बाद में ये घेरा बना सकते हैं। इसका जो डायमीटर है 11 इंच है। छोटा बनाना चाहते हैं तो एक आप बीच वाला राउंड कम बनाएं। बाकी ये 11 नंबर मैंने इसके लिए क्रोशिया यूज़ किया है 3 mm। 3 या 4 प्लाई किसी भी वूल से आप बना सकते हैं। देखिए इससे पहले मैंने इस ड्रेस की वीडियो भी अपलोड की है, आप चाहे तो इसे भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी बनी है ये ड्रेस। ये देखिए एक ये फ्लावर्स वाली मैंने ड्रेस बनाई है, इसको चाहे तो इसको बना सकते हैं। इन सभी की वीडियो अपलोड हो चुकी है जो मैंने अभी आपको दोनों दिखाई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और है, अगर आपने इस ड्रेस को छोटे साइज में बनाना है, 0, 1 में, 2, 3 में, तो आप इस तरह से छोटा फ्लावर बना सकते हैं। ये देखिए ये बड़ा है जो मैंने यहाँ पर बना के लगाया है, और ये छोटा है, ये देखिए। तो वीडियो में मैंने बनाना बताया है। अगर आपने छोटे साइज़ का फ्लावर छोटी ड्रेस के लिए बनाना है तो आप छोटे वाले फ्लावर को बना लें। तो 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली देखिए मैंने बना के रखी है। टोटल चोली में मैंने 5 रो बनाई है और चोली के लास्ट में मेरे पास 25 डबल क्रोशिया हैं, 25, जिसमें से 24 डबल क्रोशिया मैं यूज़ करूँगी 24 घेरा बनाने के लिए। और जो 4 नंबर की चोली है उसके लास्ट में भी चोली के मेरे पास 24 डबल क्रोशिया होते हैं जिनके साथ मैं घेरा बनाती हूँ। तो 4 और 5 का घेरा बिल्कुल सेम बनेगा। अब आप एक बार ये चोली देख ले मैंने किस तरह से बनाई है। यहाँ पर देखिए ये 3 की चेन है। स्टार्टिंग रो, फर्स्ट रो देखिए, ये 4 सभी को काउंट कीजिए, चेन को भी। 4, 8, 12, 16 और ये 2, 18। ये हमारी फर्स्ट रो होगी। 18 के साथ सेकंड रो इस साइड से बनेगी। तो सेकंड रो में देखिए फर्स्ट वाले में एक स्टिच बनाया है, बाकी सभी में मैंने 2 2 2 2 करके बनाए हैं, और लास्ट में भी एक है मेरे पास। ये देखिए ये 2 2, लास्ट में एक, तो ये 34 हो गए, 34। थर्ड रो हमारी इस साइड से हमने टर्न लिया, तो थर्ड रो में देखिए पहले में एक बनाया, दूसरे में एक बनाया, थर्ड में हमने 2 बनाए। फिर देखिए 1 1 2, फिर 1 1 2। तो इस तरह से ये सारी रो कंप्लीट की। लास्ट में जाके ये देखिए ये 2 हैं, फिर 1 1 2 और लास्ट में 1, तो ये 45 हो गए, 45। अब इस साइड से फोर्थ रो बनाई हमने, 6 स्टिच बनाई हमने। उसके बाद हमने 10 स्टिच यहाँ पर स्किप किए आर्म होल के लिए। फिर यहाँ पर हमने 13 बनाए, 13। फिर हमने 10 स्टिच स्किप किए, फिर यहाँ पर 6 बनाए। तो ये 6, ये 13 और ये 6, ये 25 हो गए मेरे पास। फिर इस साइड से हमने फिफ्थ रो में 25 के ऊपर 25 बना लिए, 25। तो ये हमारी चोली की शेप आ गई। तो चोली मैंने आपको डिटेल में एक बार बता दी। अब यहाँ पर हम चोली को ज्वाइन कर लेंगे। मतलब 12 हमारे पास फ्रंट साइड है, 12 और पीछे वाली साइड हमारे पास 13 है, 13, टोटल 25 है। अब स्लिप स्टिच बनाकर हम आर्म होल वाली साइड आ गए, यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। जब भी हम ये स्लिप स्टिच बनाते हैं तो ये वाला फंदा जो है लूज़ रखेंगे, नहीं तो यहाँ पर खिंचाव आएगा।
ये देखिए बैक साइड जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाला जो डबल क्रोशिया है वहाँ तक मैंने स्लिप स्टिच किया। अब यहाँ पर हम देखिए जिसका हमने बेस बनाना है, ये ऑफ वाइट कलर का, वो मैंने यहाँ पर धागा स्टार्ट किया। एक बार यहाँ पर जहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच लास्ट बार बनाया है वहीं पर एक बार फिर से बनाया इस कलर से, देखिए। तो अब देखिए 1 2 3 चेन बनाई मैंने, 3 चेन बनाए, धागा लिया इसी जगह। ये देखिए ये लास्ट में जो बैक साइड जो पहला डबल क्रोशिया है उसी के ऊपर जो डबल क्रोशिया है वहीं पर हमने फिर से बनाना है। तो यहाँ पर शुरू में मैंने 2 बना लिए, एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, अब नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। तो ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है, 2 1 2 1 2 1 बनाते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए 2 1 2 1 राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। ये देखिए यहाँ पर सेंटर में एक चेन स्किप की है ताकि 24 चेन यूज़ हो मेरे घेरे में। तो 1 2 1 2 1। अब स्टार्ट में देखिए हमने 2 बनाए थे, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे इस तरह से। देखिए 2 1 शुरू में 2 हैं फिर 1, इस तरह से राउंड ज्वाइन होगा। 3 हमने चेन बनाए, 3 चेन बनाकर नेक्स्ट में हम देखिए 2 बनाएंगे, एक बनाया, एक और बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये 2 थे, 2 के ऊपर हमने 3 बना लिए। अब ये जो एक डबल क्रोशिया है इसको इस तरह से उठाकर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में एक बनाया, फिर ये जो 2 हैं, 2 में से पहले वाले के ऊपर एक बनना है, सेकंड वाले के ऊपर 2 बनने हैं। तो यहाँ पर 2 बनाएंगे, एक और फ्रंट जो एक स्टिच है इसको इस तरह से उठाकर फ्रंट पोस्ट किया। एक बनाया, यहाँ पर 2 बनेंगे, फिर फ्रंट पोस्ट को लेकर एक वाले स्टिच को लेकर फ्रंट पोस्ट किया। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट में देखिए ये 2 जो स्टिच हैं, पहले वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, सेकंड वाले के ऊपर 2 बनाए। अब ये लास्ट में जो एक स्टिच है इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, राउंड को ज्वाइन करेंगे 1 2 3 थर्ड चेन में इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाए। अब ये 3 है, 3 के ऊपर 4 हो जाएंगे, चेन के ऊपर चेन आ गई, नेक्स्ट वाले के ऊपर एक बनाया। अब ये जो फ्रंट पोस्ट से पहले वाला जो स्टिच है इसके ऊपर 2 बनेंगे, एक और बनाएंगे इसी जगह। तो 1 2 3 4 बन गए। अब देखिए फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट किया। अब फिर से 3 है, 3 के ऊपर 4 बनेंगे, पहले वाले के ऊपर एक, दूसरे वाले के ऊपर एक, ये थर्ड जो है यहाँ पर 2 बनाएंगे। कंप्लीट करूँगी इसी तरह से मैं राउंड को। और इसके बाद ये जो एक फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनेगा। ये देखिए राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया, 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया राउंड को। 1 2 3 चेन बनाए, 3 चेन के ऊपर 3 की चेन आएगी। अब नेक्स्ट में बनाएंगे एक, फिर नेक्स्ट में एक। तो अब देखिए यहाँ पर 4 थे, अब यहाँ पर 5 हो जाएंगे। फ्रंट पोस्ट से पहले वाली जो चेन है, ये फ्रंट पोस्ट से पहले वाली चेन के ऊपर 2 बनेंगे हर राउंड में। इसके बाद फ्रंट पोस्ट बनाना है। फ्रंट पोस्ट जब भी हम बनाएंगे तो इस तरह से इसे नॉर्मल डबल क्रोशिया जितना हम नहीं बनाएंगे, हम इसे थोड़ा इस तरह से लंबा करके स्टिच को बनाएंगे, नहीं तो यहाँ से फिर ड्रेस में खिंचाव आएगा। बस ये ध्यान रखें, फ्रंट पोस्ट जब भी बनाते हैं, क्योंकि हम स्टिच को नीचे से उठाते हैं तो उसको हम थोड़ा सा फंदा लंबा करके बनाते हैं। बाकी जो डबल क्रोशिया बनाएंगे वो नॉर्मल साइज़ के बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर 2 बनेंगे। अब फ्रंट पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट बनाते वक्त इस तरह से फंदे को थोड़ा बड़ा रखेंगे। तो आगे फिर मैं घेरा बना लेती हूँ। ये देखिए पहले राउंड में देखिए यहाँ पर 2 हैं, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये घेरा बढ़ता जाएगा। घेरा मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए ड्रेस का घेरा मैंने इतना बना लिया है, 9 इंच का घेरा बन गया है। थोड़ा सा और बाहर को आएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी देखिए कितने मैंने राउंड बनाए हैं। ये पहला राउंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राउंड बनाए हैं। और 9th राउंड बनाने पर देखिए फ्रंट पोस्ट के बाद वाले स्टिच काउंट कीजिए, ये 5 है और ये 5 10। देखिए तो फ्रंट पोस्ट और ये फ्रंट पोस्ट के सेंटर में 10 स्टिच है, 10। तो अब देखिए इसके बाद हमने किस तरह से बनाना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से, एक चेन लेकर यहाँ पर ये धागा काट देंगे और ग्रीन कलर स्टार्ट करूँगी मैं। ये लाइट ग्रीन कलर है, थोड़ा पिस्ता शेड है। एक नॉट बना ले। ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। देखिए इसे यहाँ से निकाल के ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। अब देखिए 1 2, इसे मैंने काउंट नहीं किया, पहले वाली को 1 2 3, 3 मैंने चेन लिए डबल क्रोशे की हाइट के, और उसके बाद 3 चेन और लिए जो हम वी के सेंटर में लेंगे। टोटल मैंने 6 चेन बनाए। इसी जगह ये फ्रंट पोस्ट जो है, इसी जगह मैंने इस तरह से वी स्टिच बनाया। इसके बाद देखिए हम एक चेन बनाएंगे, एक इसे स्किप करेंगे, एक इसे स्किप करेंगे। 2 चेन मैंने स्किप की, थर्ड में डबल क्रोशे किए। 1 2 3, इसी जगह एक और बनाएंगे। ये 4 हो गए। ये देखिए यहाँ पर इस हर राउंड में हमने इंक्रीज यहाँ पर किया है। अब इस राउंड में जो हम ग्रीन बना रहे हैं उसमें भी हमने इंक्रीज करना है, लेकिन इंक्रीज मैंने यहाँ नहीं किया है। अब मैंने ये सेंटर में इंक्रीज किया है। जैसे जैसे राउंड बड़ा होता है इंक्रीज तो हमने करना है। तो इस बार जो इंक्रीज है वो इसकी जगह हम यहाँ सेंटर में कर लेंगे। तो अब देखिए 1 2 3 4, नेक्स्ट में बनाया 5, फिर नेक्स्ट में बनाया 6, फिर नेक्स्ट में बनाया 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 स्टिच बनाए। और यहाँ पर देखिए ये फ्रंट पोस्ट के बाद 2 हमने छोड़े हैं, यहाँ पर भी फ्रंट पोस्ट के बाद 2 छोड़ देंगे। और इसके साथ हमने एक चेन ली थी तो इसके साथ एक चेन भी लेंगे। एक चेन ली, अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर ये 1 और 2 स्किप किए, फ्रंट पोस्ट के ऊपर वी स्टिच बनाएंगे। डबल क्रोशिया 1 2 3, फिर यहीं पर डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर एक चेन ली, धागा लिया, 1 और 2 स्किप किए। देखिए इस तरह से ये आया। तो अब फिर देखिए एक चेन बनाई हमने, 1 और 2 स्किप किए, थर्ड में डबल क्रोशिया किया 1, फिर नेक्स्ट में बनाया 2। अब यहाँ पर 2 बना लेंगे, एक और, टोटल ये 4 हो गए। 5 6 और 7, 7 बनाने हैं हमने डबल क्रोशे। इसके बाद एक चेन, 1 और 2 स्किप किए, फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने वी स्टिच बनाया, 1 2 3 बनाए चेन, और फिर से यहाँ पर डबल क्रोशे किया। इसके बाद फिर से एक चेन बनाएंगे और फिर 1 और 2 स्किप करके उसी तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये आएगा राउंड। राउंड को देखिए ज्वाइन करेंगे। 7 बना लिए यहाँ पर डबल क्रोशे। 7 बनाने के बाद एक चेन बनाई और यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। होल में जाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे,
यहाँ पर देखिए 1 2 3 चेन बनाई हमने डबल क्रोशिया की हाइट की। उसके बाद हम 3 चेन और बना लेंगे। यही वाली 3 स्किप करेंगे। फोर्थ में हम यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, धागा लिया, इसी जगह फिर से डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर वाले 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया। तो इसको भी एक, ये देखिए, एक डबल क्रोशिया की हाइट की 3 चेन, और इसके लिए हम 3 चेन लेते हैं, इसलिए हमने शुरू में 6 चेन बनाई ताकि इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर सके। तो ये 1 2 3 बन गए हमारे पास डबल क्रोशिया। ये हमारे 5 आएंगे, ये ऊपर, ये हमारे 6 आएंगे, और ऊपर वाले ये 5 रहेंगे। 1 2 3, इसके बाद फिर से डबल क्रोशिया किया। अब हमने 3 चेन लेकर नहीं बनाना। अब देखिए, आप टोटल हमारे पास यहाँ पर डबल क्रोशिया काउंट कीजिए, इसको 1 मानेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ऊपर देखिए 1 2 3 4 5। अब डबल क्रोशिया के बाद हमने नहीं बनाना, इसके बाद एक चेन ली, धागा लेंगे, एक, ये हमारे पास 7 है, 7 के ऊपर 5 बनाएंगे, एक यहाँ छोड़ देंगे, एक यहाँ छोड़ देंगे। तो पहले वाले की चेन छोड़ दी, सेकंड वाले के ऊपर डबल क्रोशिया किया, 1, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3 4 5, 5 बना लिए डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से एक चेन बनाई, और यहाँ पर वी स्टिच में उसी तरह से बनाएंगे 6 बार। एक डबल क्रोशिया किया, इसके ऊपर 3 चेन लेकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर धागा लिया इसी जगह, ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया किया, 2 3 चेन, डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 4, ये हमारा 4th डबल क्रोशिया है। फिर से डबल क्रोशिया बनाया, 5th, और ये 6th डबल क्रोशिया। 6th डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने ये नहीं बनाएंगे इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6, ऊपर देखेंगे 1 2 3 4 5, एक चेन ली, धागा लिया, पहले वाले क्रोशिया की डबल क्रोशिया की चेन को स्किप करेंगे, सेकंड वाले में फिर से डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया, नेक्स्ट में, ये 4th हो गया, और ये 5th। 5 बनाए हमने, एक चेन बनाई, फिर यहाँ पर उसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से आएगा। तो ये राउंड मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, राउंड को ज्वाइन करेंगे। 5 मैंने डबल क्रोशिया बनाए। अब स्टार्ट में देखिए, ये 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। तो अब देखिए, इनको एक बार इस तरह से आप सीधी कर लें, और यहाँ पर आप इसे हल्का सा गीला कपड़ा रख के आयरन कर लें, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। तो अब इसके ऊपर लगाने के लिए हम फ्लावर बनाएंगे। ड्रेस के ऊपर देखिए, लगाने के लिए इस तरह की एक टिक्की बनाएंगे। तो ये टिक्की किस तरह से मैंने बनाई है, देखिए इस तरह से थोड़ा सा धागा छोड़ देंगे, जिसके साथ हम मोती लगाएंगे। तो ये एक चेन बनी मेरे पास। मैंने यहाँ पर ड्रेस के ऊपर लगाने के लिए रेड बनाई है टिक्की, लेकिन इसके ऊपर स्टिच अच्छे से दिखाई नहीं देते, तो ग्रीन के ऊपर मैं आपको बना के बता देती हूँ। ये एक चेन, ये 2 3 4 5, 5 मैंने चेन ली। 5 चेन लेकर पहले वाली जो स्टार्ट वाली चेन है, वहाँ पर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। यहाँ पर एक लूप आ गया, सर्कल आ गया, यहाँ पर हम क्रोशे वर्क करेंगे।
एक चेन बनाई, एक चेन बनाकर इसी सर्कल में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 मैंने यहाँ पर बनाए हैं। आप 12 भी बना सकते हैं, 14 भी बना सकते हैं, लेकिन 14 से ज़्यादा ना बनाएं 14 से, नहीं तो फिर सर्कल में जैसे ये बिल्कुल फ्लैट सर्कल है फिर झोल आएगा अगर आप 14 से ज़्यादा बनाएंगे। मतलब जितना 12 रखेंगे तो सर्कल जैसे ये इतना है, 12 रखेंगे तो थोड़ा सा छोटा बनेगा, 13 रखेंगे थोड़ा उससे बड़ा हो गया, 14 बनाएंगे तो उससे बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा ये फैलता जाएगा, लेकिन 14 से ज़्यादा ना बनाएं। तो अब देखिए ज्वाइन करना है। पहली जो चेन है स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। अब इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन बनाए डबल क्रोशिया की हाइट के, यहाँ पर थंब रखेंगे, इसके बाद 3 चेन और बनाए, ये वाली 3 चेन स्किप करेंगे। 4th चेन में जहाँ पर हमने थंब रखा था वहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया, इस तरह से धागा लिया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन बनाए, 3 चेन बनाकर ये डबल क्रोशिया के ऊपर वाले ये 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। धागा लिया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 चेन, ये डबल क्रोशिया के ऊपर वाले 2 धागे लेकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। तो शुरू में देखिए एक डबल क्रोशिया बनाकर 3 चेन लेकर हम इस तरह से बनाते हैं। तो शुरू में इसीलिए हमने 6 चेन बनाई थी, 3 हमने वैसे बनाई थी डबल क्रोशिया की हाइट की, और ये जो हम 3 चेन के लिए बनाते हैं इसलिए हमने यहाँ पर बनाया था इस तरह से 6 चेन लेकर 3 चेन। तो इस तरह से ये पूरा बनाएंगे, बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए काउंट कर लें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13। ये देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया, इसके बाद फिर से हमने 3 चेन लेकर सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे इसे। ये देखिए ये जहाँ पर हमने ज्वाइन किया था ये होल है, ये देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे इस तरह से ये बनेगा। देखिए सुई में मैंने जो धागा रखा था उसमें मैंने सुई पिरो ली है, इस तरह से यहाँ पर मोती लगा लें। इस तरह से हम ड्रेस के ऊपर लगाने के लिए काफ़ी सारे ये रेड कलर के बना लेंगे फ्लावर। बाकी एक बात और है, यहाँ पर देखिए हमने पहला राउंड सिंगल क्रोशिया के किया है, 13 सिंगल क्रोशिया बनाए उसके ऊपर बनाया, लेकिन अगर आप छोटी ड्रेस के ऊपर लगाते हैं तो ये सिंगल क्रोशिया वाला राउंड आप ना बनाए, वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से बनाएंगे। तो थोड़ा सा हमारा छोटा बनेगा सर्कल। देखिए 1 2 3 4 5 पहले वाली चेन में इस तरह से ज्वाइन किया। अब इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन बनाए, 1 2 3 चेन और बनाए, यही वाली 3 चेन स्किप करेंगे, 4th चेन में सिंगल क्रोशिया किया। तो ये हमारा पहला बन गया इस तरह का डबल क्रोशिया जैसे है। धागा लिया, इसी सर्कल में बनाते जाएंगे, बस हमने सिंगल क्रोशिया वाला राउंड छोड़ दिया है। 3 चेन सिंगल क्रोशिया, ये जो सेंटर में ये लूप है यहाँ पर बनाते जाएंगे
डबल क्रोशिया, 1 2 3। मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाए, 9 बनाए। आप इसको इस तरह से करके 10 भी बना सकते हैं। अगर 9 बनाएंगे तो देखिए ये थोड़ा सा छोटा रहेगा, 10 बनाएंगे तो थोड़ा सा फैल जाएगा और खुल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा छोटा या बड़ा बना सकते हैं। जैसे 0 और 1 पे लगाना है, 2 3 पे लगाना है, तो ये मैंने जैसे 10 का बना दिया है, तो आप 8 का बना सकते हैं बिना सिंगल। देखिए पहला राउंड मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया का बनाया था, इसमें मैंने सिंगल क्रोशिया का राउंड नहीं बनाया, सिंपल डबल क्रोशिया का स्टार्ट कर दिए। उसी से देखिए ये छोटा बन गया हमारा सर्कल। दोनों का फ़र्क देखिए। तो इस तरह से आप छोटी या बड़ी ड्रेस के ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने शुरू में सिंगल क्रोशिया का राउंड बनाया है, अगर आप बड़ी ड्रेस के ऊपर लगाते हैं, जैसे 10 के ऊपर, 11 के ऊपर, तो ये आप डबल क्रोशिया वाला राउंड भी बना सकते हैं, बीच वाला। तो अब मैं बना लेती हूँ इस तरह के फ्लावर, फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब देखिए काफ़ी सारे इसी तरह से मैंने फ्लावर बना लिए हैं। तो इनको आप इन 2 पत्तियों के सेंटर में रखेंगे इस तरह से। ये देखिए धागा मैंने कट नहीं किया है, इसी के साथ जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा था धागा, उसी के साथ मैंने मोती लगाया है और उसको भी काटा नहीं है। इसी धागे के साथ मैं इसको यहाँ पर सुई धागे से जॉइन करेंगे। तो इस तरह से इनको आप रख के यहाँ पर स्टिच कर लें। अच्छा आप देखिए, आप इसको ये ग्रीन के बराबर भी इस तरह से रख सकते हैं। ये देखिए 2 ग्रीन के बराबर बिल्कुल इस तरह से। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा बाहर भी इस तरह से रख सकते हैं। मैं इन्हें थोड़ा सा इस तरह से बाहर रख के फिर अटैच करूँगी। तो ये आपकी चॉइस है, आपने इसको किस तरह से रख के। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा दोनों ग्रीन के से इसे ऊपर रखूँगी, फिर यहाँ पर मैं इसे अटैच करूँगी। ये देखिए धागे में मैंने सुई डाल ली है। ये जो नीचे ये डबल क्रोशिया हैं, यहाँ पर हम इसे ज्वाइन करेंगे, अटैच करेंगे यहाँ पर। ध्यान से आप इसे स्टिच कर लें ताकि ये ऊपर से धागा ना हमारा दिखे। बस ये देखिए ये अटैच हो गया इस तरह से। आधा मैंने बाहर रखा है, आप चाहें तो इस तरह से भी रख सकते हैं, बिल्कुल इसके बराबर। मैंने देखिए इस तरह से रखा है और ये इस तरह से है, ये बराबर है इसके और ये थोड़ा सा बाहर है। तो जैसे भी आपने रखने हैं वैसे रख के इसे स्टिच कर लें। तो मैं ये सारे स्टिच कर लेती हूँ। बाकी यहाँ पर आप चाहें तो पेस्टिंग पर्ल्स लगा सकते हैं, इस तरह के जो आते हैं, इनको आप फैब्रिक ग्लू की हेल्प से लगा सकते हैं। इस तरह से लगाएंगे तो ये धुलने पर उतर जाएंगे, तो आप इन्हें ये इसके साथ साथ बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर आप इन्हें फैब्रिक ग्लू से लगा लें। बाकी यहाँ पर मैं किनारी करूँगी क्रीम कलर की या ग्रीन कलर की, जो भी आपने करनी है यहाँ पर किनारी कर लें। तो मैं ड्रेस आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तो ड्रेस देखिए कंप्लीट कर ली मैंने, सारे फ्लावर इसके ऊपर मैंने अटैच कर दिए हैं, चोली की किनारी बना दी, पेस्टिंग पर्ल्स लगा दिए। अब मैं आपको इसका डायमीटर बता देती हूँ। देखिए 11 इंच इसका डायमीटर है।
अगर आपको डायमीटर कम चाहिए तो ये जो बीच में ऑफ वाइट कलर का एक आप राउंड कम बनाएंगे तो इसका 1 इंच डायमीटर कम हो जाएगा। बाकी 4 और 5 का घेरा बिल्कुल सेम बनता है। बस 4 में आप, क्योंकि दोनों चोली के लास्ट में मेरे पास 24 डबल क्रोशे होते हैं 24, तो 4 का अगर आपने बनाना है तो इसमें 1 या 2 राउंड आप सेंटर वाले कम बनाएं। 5 में इतना घेरा ठीक रहेगा। इसी तरह से 2 और 3 के बनाते हैं तो उसमें भी आप ये बीच वाला सर्कल जो है फ्लैट सर्कल वो छोटा बनाएं और उसके बाद फ्लास बना लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।